अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। लास्ट लेक्चर में हमने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को डिस्कस कर लिया था। अभी देखते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास क्या होते हैं। तो इसके बारे में हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखते हैं, द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स आर द सेट ऑफ 3 कोऑर्डिनेट्स दैट आर यूज्ड टू लोकेट अ पॉइंट इन अ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, सेट ऑफ 3 कोऑर्डिनेट, यानी कि तीन कोऑर्डिनेट्स का हमारे पास ये सेट होता है, दैट आर यूज्ड टू लोकेट अ पॉइंट, जो कि किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। कहाँ पर लोकेट करना होता है, इन अ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। किसी भी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, अ सेट ऑफ 3 कोऑर्डिनेट्स का हम यूज़ करते हैं, जिनको हम कहते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, यूजुअली सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय आर, थीटा एंड फाई। उन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर, थीटा और फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। सॉरी, यहाँ पर मिस्टेक हो रही है, यहाँ पे ये जो फाई है ना, इसकी जगह पे आएगा हमारे पास से जेड आएगा। ठीक है, सो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं आर, थीटा और जेड के साथ। ठीक है, तो ये एक जो मिस्टेक है छोटी सी, उसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट हम इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें यहाँ पर, तो एक्सप्लेनेशन में हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है, देखें, कंसिडर अ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम इन विच अ पॉइंट पी इज सस्पेंडेड इन एक्स वाई जी प्लेन, draw a y perpendicular on the x axis of theta is with x axis as shown in figure। ठीक है, तो ये हमने कोई भी जो एक्स वाई जी हमारे पास एक क्वाड्रियन कोऑर्डिनेट, उसके ऊपर हमने कोई एक सिलेंड्रिकल शेप हमने ड्रॉ कर लिया, जिसमें हमारे पास जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट पी हमने लिया, जिसको हमने परपेंडिकुलरली जो है वो हमने इसको ड्रॉ किया, और यहाँ पर हमने साथ किस एंगल के साथ, एंगल थीटा के साथ हमने उसको लोकेट किया। ठीक है स्टूडेंट, सो नेक्स्ट देखें, इन ट्राइंगल ओ ए पी। अब ट्राइंगल ओ ए पी कौन सी है, ठीक है, ये हमारे पास ओ है, ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास पी है। ठीक है, सो हमारे पास ट्राइंगल कौन सी बन रही है, ये वाली हमारे पास ट्राइंगल बन रही है। ठीक है, इन ट्राइंगल ओ ए पी साइन थीटा इज इक्वल टू वाई ओवर आर। साइन थीटा का हमें पता है कि फार्मूला क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। ठीक है, परपेंडिकुलर वाई है, हाइपोटेनियस हमारे पास आर है, तो ये आ गया हमारे पास। यहाँ से अगर मैंने वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो ये जो आर है साइन थीटा के साथ जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो उसको हम लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 2। आल्सो जहाँ पे हमारे पास जो कोस थीटा किसके बराबर होता है, वो हमारे पास होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास जो बेस है वो एक्स है, हाइपोटेनियस आर है, तो यहाँ पर हमारे पास जो कोस थीटा है वो किसके बराबर आ जाएगा, बेस ओवर हाइपोटेनियस मीन एक्स ओवर आर। और अगर यहाँ से हमने एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो आर उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 2। सो दो इक्वेशन हमारे पास आ चुकी हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, बाय स्केयरिंग एंड एडिंग 1 और 2। इन दोनों इक्वेशंस को यहाँ पे हमने इनका स्केयर भी ले लेना है दोनों तरफ, और हमने इन दोनों को इक्वेशंस को ऐड भी कर लेना है। ठीक है, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड का स्केयर और उनको ऐड कर लिया, और इसी तरह ये हमारे पास राइट हैंड साइड थी जिनका हमने स्केयर भी लिया और साथ में उनको ऐड भी कर लिया। ठीक है, अब इन दोनों टर्म में से देखें, हम आर स्केयर को कॉमन ले सकते हैं। आर स्केयर को हमने यहाँ पर कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया हमारे पास, साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा। साइन स्केयर थीटा प्लस कॉस स्केयर थीटा बराबर होता है हमारे पास 1 के। सो इसकी जगह पर, इस टर्म की जगह पर हमने यहाँ पे क्या लिख लिया, 1 लिख लिया। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास जो आर स्केयर थीटा है वो इस चीज़ के बराबर आ गया, और यहाँ से अगर हमने आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो वो क्या है, हम दोनों तरफ जब स्केयर रूल लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो आर है वो किसके बराबर आ जाएगा, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, सो ये हमने यहाँ पर देखिए, हमने किसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली, आर की वैल्यू कर ली। ठीक है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो पहला कोऑर्डिनेट होता है हमारे पास आर, उसकी अगर हमने फाइंड करनी हो वैल्यू तो वो हम इस फार्मूले की मदद से फाइंड कर सकते हैं, यानी कि आर इज इक्वल टू स्केयर रूट एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर। ठीक है, इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 3। अब नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखें, बाई डिवाइडिंग 1 और 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2, ये जो दो इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है, इनको आपस में ऐड भी कर लेना और डिवाइड भी कर लेना। ठीक है, सो आई एम सॉरी, हाँ ठीक है, बाई डिवाइडिंग 1 और 2, यहाँ पे हमने सिर्फ इन दोनों इक्वेशंस को क्या करना है, सिर्फ हमने डिवाइड करना है। ठीक है, तो इसकी जो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है एक्स वाई और एक्स, ये आपस में डिवाइड हो जाएंगी, आर साइन थीटा और आर कॉस थीटा जो है वो आपस में डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम क्या लिख सकते हैं इनको, वाई ओवर एक्स, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो दोनों इक्वेशंस की आपस में डिवाइड होगी, और ये आगे हमारे पास आर साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, मीन हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की जो राइट हैंड साइड है उनको हमने आपस में डिवाइड कर लिया। ठीक है, और यहाँ पर देखिए हमारे पास ये जो आर से आर क्या हो सकता है, कैंसिल आउट हो सकता है। पीछे हमारे पास क्या रह गया, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। साइन थीटा ओवर कॉस थीटा किसके बराबर होता है, हमारे पास से टेन थीटा के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ से अगर हमने थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो जो टेन है वो दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, टेन है इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, इसको हमने साथ ही हमने सीधा करके लिख लिया, और यहाँ से हमने किसकी वैल्यू मिल गई है, थीटा की वैल्यू, और वो कितनी है, ये थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स इंटू वाई ओवर एक्स। ठीक है, तो हमें इसकी बराबर वैल्यू मिल चुकी है, थीटा की भी वैल्यू
मिल चुकी है, ठीक है। इसको हम कह देते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सो हैंस जेड विल रिमेन द सेम, और यहाँ पे ये जो हमारे पास जो जेड है वो क्या रहेगा, हमारे पास सेम रहेगा, उसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। नंबर 1 इज़ आर, जिसका वैल्यू हम इस फार्मूले की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जो सेकंड कोऑर्डिनेट होता है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के अंदर, वो हमारे पास होता है थीटा, और थीटा की वैल्यू हम इस फार्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी कि थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स इंटू वाई ओवर एक्स। और इस तरह हमारे पास जो थर्ड कोऑर्डिनेट होता है वो होता है जेड, और जेड की वैल्यू यहाँ पर क्या रहती है हमारे पास सेम ही रहती है, ठीक है। सो उसके लिए हमें फार्मूला ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को हमने एक्सप्लेन किया। सो यहाँ पर आप इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ ये जो हमारा इसका जो ये जो सेकंड पेज था, आप इसका भी स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। सो बेहतर है आप इसको नोट किया करें, ताकि आपको इसके साथ नोट करते ही साथ साथ आपको इसका लेक्चर अच्छे से तैयार हो जाया करें, ठीक है। और स्टूडेंट्स एक बात यहाँ पर, ठीक है, आप जो है वो मेरे जो लेक्चर्स हैं ना, ये छोटी छोटी वीडियोस होती हैं 5 से 6 मिनट की, या फिर मैक्सिमम 10 से 11 मिनट्स की, ठीक है। सो एक दफ़ा इस लेक्चर को ना सुन लिया करें, ठीक है। डायरेक्ट स्क्रीनशॉट लेकर PDF अपने पास सेव करने से बेहतर है आप 5 से 6 मिनट की एक वीडियो होती है, उसको आप सुन लिया करें। इसमें काफ़ी सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको ज़ुबानी बताता हूँ, ठीक है। समटाइम्स इंसान ने जो कुछ लिखा होता है ना, उसमें कुछ ट्रिक्स वगैरह लगाई होती हैं, पता नहीं चलता कि ये स्टेप किस तरह से किया हुआ है। सो अगर बंदा सुन लेना एक दफ़ा लेक्चर को, तो उसमें काफ़ी फ़ायदा रहता है, क्योंकि जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना वो एक्सप्लेन की गई होती हैं, ठीक है। सो उनकी मदद से इन नोट्स को प्रिपेयर करना आपके लिए और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये था हमारा आज का लेक्चर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।